क्या कभी आपने रोजा रखा और दिल में ये सवाल उभरा कि क्या मेरा रोजा कबूल हुआ भी है या नहीं? क्या खुदा ने मेरी कुर्बानी को देखा? क्या मेरी खामोश दुआएं आसमान तक पहुंची? मेरे अजीजों, रोजा सिर्फ भूख बर्दाश्त करने का नाम नहीं, ये दिल के दरवाजे खोलने का नाम है। लेकिन जब कोई वाज़िहा निशान न मिले तो इंसान के अंदर शक पैदा हो जाता है। आज हम इन्हीं शकूक का जवाब तलाश करेंगे, क्योंकि खुदा का कलाम हमें अंधेरे में नहीं छोड़ता। वो निशानियां देता है, तब्दीली देता है और दिल को गवाही भी देता है। बहुत से लोग रोज़ा रखते हैं मगर अंदर ही अंदर बेयकीनी का शिकार रहते हैं। वो दिन गिनते हैं, वक्त देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि शायद कोई मौजिज़ा हो जाए। लेकिन रोज़ा हमेशा शूर के साथ जवाब नहीं लाता। अक्सर इसका असर खामोशी में जाहिर होता है। ये दिल की नरमी, सोच की तब्दीली और रूह की ताजगी में महसूस होता है। खुदा की कबूलियत सिर्फ आसमान से आवाज़ नहीं, दिल के अंदर गवाही भी है। बाइबल में रोज़ा को हमेशा आजिज़ी, तौबा और खुदा की तलाश के साथ जोड़ा गया है। ये वो लम्हा होता है जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को पीछे छोड़कर खुदा की मर्जी को तरजीह देता है। लेकिन असल सवाल ये है कि कबूलियत की अलामत क्या है? क्या सिर्फ दुआ का फौरन कबूल हो जाना ही निशानी है, या कोई और गहरी तब्दीली भी इसका सबूत हो सकती है? आज हम 3 वाज़िहा निशानियां देखेंगे जो बताती हैं कि आपका रोज़ा सिर्फ एक अमल नहीं बल्कि एक कबूल शुदा कुर्बानी बन रहा है। कभी कभी कबूलियत का पहला सबूत बाहर नहीं, अंदर जाहिर होता है। दिल में एक अजीब सा सुकून, एक गैर मुतवक्का इत्मीनान, एक नई रोशनी। हो सकता है हालात वैसे ही हों, मसाइल भी मौजूद हों, मगर अंदर एक मजबूती पैदा हो जाए। यही वो लम्हा है जहां हमें समझना होता है कि खुदा काम कर रहा है, क्योंकि खुदा हमेशा शोर मचाकर काम नहीं करता। वो अक्सर खामोशी में बुनियादें मजबूत करता है। अगर आपने कभी इस अंदरूनी तब्दीली को महसूस किया है तो मुमकिन है आपका रोज़ा कबूल हो रहा हो। इस वीडियो में हम सिर्फ नजरी बात नहीं करेंगे बल्कि अमली और रूहानी निशानियां समझेंगे। ऐसी निशानियां जो आप अपनी जिंदगी में पहचान सकें, ताकि अगली बार जब आप रोज़ा रखें तो बेयकीनी के बजाय यकीन के साथ रखें, ताकि आपको मालूम हो कि खुदा सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि जवाब भी दे रहा है। आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम वो अमली कदम भी सीखेंगे जो आपके रोज़े को मज़ीद मुअस्सिर बना सकते हैं। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका रोज़ा कबूल हो रहा है या नहीं, तो दिल को खुला रखें। ये पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। खुदा का काम अक्सर हमारी तवक्को से मुख्तलिफ अंदाज में होता है, लेकिन जब हम निशानियां पहचान लेते हैं तो हमारा ईमान मजबूत हो जाता है। नंबर 1, पहली और सबसे गहरी निशानी ये है कि आपका दिल नरम होना शुरू हो जाए। जब रोज़ा कबूल होने लगता है तो सबसे पहले तब्दीली बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। एक ऐसा दिल जो पहले जिद्दी था, आहिस्ता आहिस्ता झुकना सीखता है। एक ऐसा दिल जो पहले बहाने बनाता था, अब एतराफ़ करना सीखता है। आप महसूस करते हैं कि आप पहले जैसे नहीं रहे। गुनाह जो पहले मामूली लगता था, अब चुभने लगता है। यही हसासियत दरअसल रूहानी जिंदगी की अलामत है, क्योंकि मुर्दा दिल को कुछ महसूस नहीं होता, मगर जिंदा दिल फौरन रद्द-ए-अमल देता है। जब खुदा इंसान के रोज़े को कबूल करता है तो वो उसके दिल पर काम शुरू करता है। आप देखते हैं कि छोटी छोटी बातें भी आपको अंदर से बेचैन कर देती हैं। अगर आप किसी पर सख्ती से बोल दें तो फौरन दिल में निदामत पैदा होती है। अगर कोई गलत ख्याल आए तो आप पहले की निस्बत ज़्यादा जल्दी तौबा की तरफ माइल होते हैं। ये तब्दीली किसी कानून के डर से नहीं बल्कि मोहब्बत के एहसास से पैदा होती है। आप समझने लगते हैं कि खुदा सिर्फ आपके अल्फाज नहीं, आपके इरादे भी देख रहा है। दिल की नरमी का एक और सबूत ये है कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा रहम दिल हो जाते हैं। पहले आप लोगों की गलतियों पर जल्दी फैसला सुना देते थे, मगर अब आप रुक कर सोचते हैं। आपको याद आता है कि आप खुद भी फजल के मुहताज हैं। जब रोज़ा कबूल हो रहा होता है तो इंसान का रवैया बदलने लगता है। वो कम तनकीद करता है, ज़्यादा दुआ करता है, कम इल्ज़ाम देता है, ज़्यादा समझने की कोशिश करता है। ये वो तब्दीली है जो इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता, ये खुदा की रूह का काम है। अक्सर लोग समझते हैं कि कबूलियत का मतलब फौरन मौजिज़ा या मसले का हल है,
मगर बाइबल हमें सिखाती है कि असल मौजज़ा दिल की तब्दीली है। अगर आपका दिल पहले से ज़्यादा आजिज़ हो गया है, अगर आप जल्दी माफ़ करने लगे हैं, अगर आपको अपनी कमज़ोरियां साफ दिखाई देने लगी हैं, तो ये कम बात नहीं, ये इस बात का सबूत है कि खुदा आपके अंदर काम कर रहा है। क्योंकि खुदा सबसे पहले इंसान को अंदर से तैयार करता है, फिर बाहर के हालात बदलता है। दिल की नरमी का मतलब ये भी है कि आप खुदा की आवाज़ को पहले से ज़्यादा सुनने लगते हैं। आपको अंदर एक रहनुमाई महसूस होती है, कभी किसी फैसले से पहले एक खामोश सा इशारा, कभी किसी बात पर रुक जाने का एहसास। ये वो लम्हे होते हैं जब इंसान समझता है कि वो तन्हा नहीं। जब रोज़ा कबूल हो रहा होता है तो खुदा और इंसान के दरमियान हसासियत बढ़ जाती है। ये ताल्लुक रस्मी नहीं रहता बल्कि जिंदा और मुतहर्रक हो जाता है। एक और अलामत यह है कि आप गुनाह से समझौता करना छोड़ देते हैं। पहले आप कहते थे कोई बात नहीं, सभी करते हैं, मगर अब दिल मुतमईन नहीं होता। आप महसूस करते हैं कि आपको ज्यादा साफ जिंदगी की तरफ बुलाया जा रहा है। ये दबाव नहीं बल्कि दावत होती है। खुदा आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं बल्कि करीब लाने के लिए हसास बनाता है। जब दिल नर्म होता है तो इंसान खुद ब खुद खुदा की मर्जी की तरफ झुकने लगता है। यही पहली और सबसे वाज़ेह निशानी है। बाद औक़ात इन दिल की नरमी आंसुओं में जाहिर होती है। आप दुआ में बैठते हैं और बगैर किसी खास वजह के दिल भर आता है। ये कमज़ोरी नहीं बल्कि रूहानी बीदारी की अलामत है। जब इंसान का दिल खुदा की मौजूदगी में पिघलने लगता है तो समझ लें कि कुछ बदल रहा है। हो सकता है बाहर की दुनिया को कुछ नजर ना आए, मगर आसमान देख रहा होता है और खुदा के नज़दीक सबसे कीमती कुर्बानी टूटा और पशिमान दिल है। दिल की नरमी का एक पहलू ये भी है कि आप नसीहत कबूल करने लगते हैं। पहले अगर कोई आपकी इस्लाह करता तो आप दिफाई हो जाते थे, मगर अब आप सुनने की कोशिश करते हैं। आप समझते हैं कि सीखना तरक्की की अलामत है। जब रोज़ा कबूल हो रहा होता है तो इंसान का गरूर कम होने लगता है। वो हर बात में अपनी बर्तरी साबित करने की कोशिश नहीं करता। वो मान लेता है कि इसे अभी बहुत कुछ सीखना है। ये आजिज़ी दरअसल रूहानी तरक्की की बुनियाद है। अगर आपने अपने अंदर ये तब्दीली महसूस की है तो इसे मामूली न समझें। ये महज जज्बात नहीं बल्कि रूहानी हरकत है। हो सकता है आपने किसी खास मौजिज़े का इंतज़ार किया हो, मगर खुदा ने पहले आपके दिल को बदलना शुरू किया, क्योंकि बदलता हुआ दिल ही वो ज़मीन है जहां बरकत का बीज उगता है। अगर दिल सख्त रहे तो बड़ी से बड़ी नामत भी असर नहीं करती, लेकिन नरम दिल हर छोटी बरकत को भी संभाल लेता है। लिहाजा अगर आप गुनाह के बारे में पहले से ज़्यादा हसास हो गए हैं, अगर आप जल्दी मुआफ़ी मांगने लगे हैं, अगर आप दूसरों के लिए ज़्यादा रहीम दिल हो गए हैं और अगर आप खुदा की मौजूदगी को पहले से ज़्यादा महसूस करते हैं, तो यकीन रखें ये पहली निशानी है कि आपका रोज़ा कबूल हो रहा है। ये खामोश मगर मजबूत गवाही है। नंबर 2, दूसरी बड़ी निशानी ये है कि आपके अंदर एक गैर मामूली सुकून पैदा होने लगता है। ये सुकून हालात के बदलने से नहीं आता बल्कि दिल के मजबूत होने से आता है। जब रोज़ा कबूल हो रहा होता है तो खुदा सबसे पहले आपके खौफ को कम करता है। मसाइल शायद वही रहते हैं, दुआओं के जवाब अभी नजर ना आए, मगर दिल में एक यकीन पैदा हो जाता है। ये सुकून इंसान खुद नहीं बना सकता। ये उस वक्त आता है जब इंसान अपनी फिक्र खुदा के हवाले कर देता है। बहुत लोग रोज़ा रखते हैं किसी खास मसले के हल के लिए। वो इंतज़ार करते हैं कि दरवाजे खुलें, रास्ते बने या कोई मौजिज़ा हो, लेकिन कभी कभी खुदा फौरी हल देने के बजाय दिल को मजबूत कर देता है। आप महसूस करते हैं कि पहले जिस बात से घबरा जाते थे अब उस पर इतनी शिद्दत से रद्द-ए-अमल नहीं देते। ये तब्दीली बताती है कि खुदा आपके अंदर काम कर रहा है, क्योंकि असल ताकत हालात बदलने में नहीं बल्कि इंसान को उनके दरमियान कायम रखने में है। जब रोज़ा कबूल होता है तो इंसान की बेचैनी कम होने लगती है। पहले आप बार बार सोचते थे कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, मगर अब दिल में एक खामोश यकीन आता है कि जो होगा खुदा की मर्जी से होगा। ये एतमाद किसी ज़ाहिरी सबूत पर नहीं बल्कि ताल्लुक़ पर कायम होता है। आपको महसूस होता है कि खुदा सुन रहा है, चाहे जवाब में ताख़ीर हो। यही ताख़ीर के दौरान पैदा होने वाला सुकून कबूलियत की निशानी है। इस सुकून का एक पहलू ये भी है कि आप शुक्रगुजारी की तरफ माइल होने लगते हैं।
पहले आप सिर्फ मांगते थे, अब आप शुक्र अदा करने लगते हैं। आपको नजर आने लगता है कि खुदा पहले भी आपके साथ था। ये याद दहानी ईमान को मजबूत करती है। जब रोज़ा कबूल हो रहा होता है तो इंसान का नजरिया बदल जाता है। वो कमियों पर कम और नामतों पर ज्यादा तवज्जो देता है। ये तब्दीली इस बात की अलामत है कि खुदा आपके दिल को खौफ से निकालकर ईमान की तरफ ले जा रहा है। कभी कभी ये सुकून आजमाइश के बीच में जाहिर होता है। आप किसी मुश्किल में होते हैं मगर अंदर से टूटते नहीं। आंखों में आंसू हो सकते हैं मगर दिल में उम्मीद बाकी रहती है। यही वो लम्हा होता है जहां ईमान पुख्ता होता है, क्योंकि कबूल शुदा रोज़ा इंसान को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाता है। वो सिखाता है कि खुदा सिर्फ बरकत देने वाला नहीं बल्कि संभालने वाला भी है, और जब इंसान संभाला हुआ महसूस करता है तो वो घबराता नहीं। इसका ताल्लुक फैसलों से भी है। जब रोज़ा कबूल हो रहा होता है तो आपके फैसलों में जल्दबाजी कम हो जाती है। आप रुक कर दुआ करते हैं, मशवरा लेते हैं और फिर कदम उठाते हैं। पहले जो फैसला जज्बात में हो जाता था, अब उसमें ठहराव आ जाता है। ये ठहराव इस बात का सबूत है कि आप खुदा पर भरोसा करना सीख रहे हैं, क्योंकि जो शख्स खुदा पर एतमाद करता है वो हर दरवाजे को खुद धक्का देने की कोशिश नहीं करता। अंदरूनी सुकून का एक और पहलू ये है कि आपका खुदा के बारे में तस्वर बदलने लगता है। पहले आप खुदा को सिर्फ जवाब देने वाला समझते थे, अब आप उसे साथ चलने वाला महसूस करते हैं। पहले आप दुआ को दरख्वास्त समझते थे, अब इसे ताल्लुक समझने लगते हैं। ये तब्दीली छोटी नहीं, ये इस बात का सबूत है कि रोज़ा सिर्फ जिस्मानी मुश्किल नहीं रहा बल्कि रूहानी सफ़र बन चुका है। और जब सफ़र शुरू हो जाए तो रास्ता खुद वाज़िह होने लगता है। कभी आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर उम्मीद पैदा हो रही है, हालांकि बाहर की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर नहीं बदली। ये उम्मीद जज्बाती खुशफहमी नहीं बल्कि रूहानी यकीन है। ये यकीन बताता है कि खुदा काम कर रहा है, चाहे आप अभी नतीजा ना देख सकें। यही इंतज़ार के दौरान कायम रहने की ताकत दूसरी निशानी है, क्योंकि जो शख्स कबूल शुदा रोज़े में चल रहा होता है वो जल्दी मायूस नहीं होता। अगर आपने महसूस किया है कि आप पहले की निस्बत कम खौफज़दा हैं, ज़्यादा मुतमईन हैं, ज़्यादा शुक्रगुजार हैं और ज़्यादा एतमाद के साथ फैसले कर रहे हैं, तो इसे नज़रअंदाज न करें। ये महज मुस्बत सोच नहीं बल्कि रूहानी असर है। ये इस बात की गवाही है कि आपका रोज़ा सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि खुदा के साथ एक गहरा राबिता बन रहा है, और जब राबिता मजबूत हो जाए तो दिल पुरस्कून हो जाता है। नंबर 3, तीसरी और निहायत वाज़ेह निशानी ये है कि आपकी ज़िंदगी में अमली तब्दीली आना शुरू हो जाए। रोज़ा अगर कबूल हो रहा है तो वो सिर्फ एहसासात तक महदूद नहीं रहता बल्कि रवैयों में ज़ाहिर होता है। आप सिर्फ सुनने वाले नहीं रहते बल्कि अमल करने वाले बनने लगते हैं। पहले आप जानते थे कि क्या दुरुस्त है मगर अमल नहीं कर पाते थे। अब आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है जो आपको कदम उठाने पर आमादा करती है। यही तब्दीली बताती है कि रोज़ा सिर्फ वक्ती जज्बात नहीं बल्कि रूहानी हरकत है। कबूल शुदा रोज़ा इंसान को इताअत की तरफ माइल करता है। आप महसूस करते हैं कि खुदा की बात सुनकर दिल में मुज़ाहमत कम हो गई है। पहले आप सोचते थे कि ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है, मगर अब आप कोशिश करने को तैयार हो जाते हैं। इताअत हमेशा आसान नहीं होती, मगर जब दिल नर्म और ईमान मजबूत हो जाए तो इंसान मुश्किल कदम भी उठा लेता है। यही वो मकाम है जहां रोज़ा आपकी ख्वाहिशात को नहीं बल्कि आपकी तरजीहात को बदल देता है। अमली तब्दीली का एक पहलू ये है कि आप अपनी आदतों पर नज़र डालने लगते हैं। आप खुद से सवाल करते हैं कि क्या ये रवैया खुदा को पसंद है, क्या ये अल्फाज दुरुस्त हैं, क्या ये फैसला हिकमत से भरा है। ये खुद एहतिसाबी दरअसल रूहानी बीदारी की अलामत है, क्योंकि जब रोज़ा कबूल होता है तो इंसान खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाता है। वो दूसरों को बदलने से पहले अपने अंदर झांकने लगता है। कबूल शुदा रोज़े की एक और इलामत ये है कि आप दूसरों की खिदमत की तरफ माइल होने लगते हैं। पहले आप अपनी ज़रूरतों पर ज़्यादा तवज्जो देते थे, अब आप दूसरों के दुख को महसूस करने लगते हैं। आप मदद करने, हौसला देने और बांटने की ख्वाहिश रखते हैं। ये तब्दीली इस बात की गवाही है कि खुदा आपके दिल को विसी कर रहा है, क्योंकि हकीकी रूहानियत हमेशा इंसान को खुद गर्जी से निकालकर खिदमत की तरफ ले जाती है। रोज़ा ख़त्म होने के बाद भी आपका जज्बा कायम रहता है।
आप दोबारा पुरानी जिंदगी में पूरी शिद्दत से वापस नहीं लौटते, बल्कि आप कोशिश करते हैं कि जो सीखा है इसे जारी रखें। ये तसलसल इस बात का सबूत है कि रोज़ा वक्ती जोश नहीं था, बल्कि एक मुस्तकिल तब्दीली का आगाज था। जब कबूलियत होती है तो असर आर्जी नहीं रहता, बल्कि जड़ पकड़ लेता है। अमली तब्दीली का मतलब ये भी है कि आप सच्चाई के लिए खड़े होने लगते हैं। पहले शायद आप खामोश रह जाते थे, मगर अब आप नरमी के साथ हक बात कहने की हिम्मत रखते हैं। आप समझते हैं कि इताअत कभी कभी कुर्बानी मांगती है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि खुदा की खुशनुदी सबसे बड़ी बरकत है। यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है, और यही इस बात का सबूत है कि रोज़ा ने आपके किरदार को छुआ है। बाद औकात ये तब्दीली छोटी चीज़ों में जाहिर होती है, जैसे वक्त की बेहतर तरतीब, बाइबल पढ़ने की आदत या बाकायदा दुआ का मामूल। ये छोटे कदम मिलकर बड़ी तब्दीली बनाते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़्म और संजीदगी बढ़ रही है, तो ये मामूली बात नहीं, ये इस बात की अलामत है कि खुदा आपको तरतीब दे रहा है, क्योंकि रूहानी कबूलियत का असर अमली ज़िंदगी पर ज़रूर पड़ता है। आप पुराने ज़ख्मों को छोड़ने लगते हैं। जिन लोगों के खिलाफ दिल में बोझ था, आप उनके लिए दुआ करने लगते हैं। ये कदम आसान नहीं, मगर ये आज़ादी देता है। जब इंसान मुआफ़ करना सीख ले तो वो खुद भी आज़ाद हो जाता है। यही आज़ादी इस बात की अलामत है कि रोज़ा सिर्फ भूख नहीं, बल्कि दिल की सफाई का अमल बन चुका है। अगर आपने महसूस किया है कि आपके फैसले बेहतर हो रहे हैं, आदतें बदल रही हैं, खिदमत का जज्बा बढ़ रहा है और इताअत की ख्वाहिश मजबूत हो रही है, तो इसे नज़रअंदाज न करें। ये तीसरी और निहायत वाज़ेह निशानी है कि आपका रोज़ा कबूल हो रहा है, क्योंकि कबूलियत का सबसे बड़ा सबूत बदलती हुई जिंदगी है। खुदा सिर्फ हमारे अल्फाज नहीं सुनता, वो हमारे किरदार को भी संवारता है। जब दिल नर्म हो जाए, अंदर सुकून पैदा हो जाए और जिंदगी में अमली तब्दीली आने लगे, तो ये तीनों निशानियां मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाती हैं। ये तस्वीर बताती है कि रोज़ा महज रस्म नहीं रहा, बल्कि एक जिंदा तजर्बा बन चुका है। और जब तजर्बा जिंदा हो जाए तो ईमान भी जिंदा हो जाता है। जब हम उन तीनों निशानियों को एक साथ देखते हैं, दिल की नरमी, अंदरूनी सुकून और अमली तब्दीली, तो हमें समझ आता है कि कबूल शुदा रोज़ा सिर्फ एक लम्हाती तजर्बा नहीं, बल्कि एक रूहानी सफ़र है। अगर आप अपने अंदर गुनाह के बारे में हिस्सासियत महसूस कर रहे हैं, अगर खौफ की जगह एतमाद ने ले ली है, और अगर आपके रवैयों में मुस्बत तब्दीली आ रही है, तो ये महज जज्बाती कैफियत नहीं, बल्कि खुदा के काम की गवाही है। कबूलियत हमेशा शोर नहीं मचाती, मगर वो किरदार में ज़रूर सुनाई देती है। इन निशानियों का अमली इतलाक ये है कि आप रोज़ा ख़त्म होने के बाद भी इसी राह पर कायम रहें। दिल को नर्म रखने के लिए रोज़ाना दुआ करें, सुकून को कायम रखने के लिए खुदा पर भरोसा जारी रखें, और अमली तब्दीली को बरकरार रखने के लिए छोटे मगर मुस्तकिल कदम उठाते रहें। रोज़ा एक आगाज़ है, इख्तिताम नहीं। अगर आपने इस दौरान खुदा की कुर्बत महसूस की है, तो इसे आदत में बदल दें, क्योंकि असल बरकत तसलसल में है, न कि सिर्फ एक ख़ास दिन की कुर्बानी में। आखिर में याद रखें, खुदा कामिल कारकर्दगी नहीं, बल्कि सच्चा दिल देखता है। अगर आपने सच्चाई से उसकी तलाश की है, तो वो आपकी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं करेगा। अपने दिल की हालत पर गौर करें, इन निशानियों को पहचानें और हौसला रखें कि खुदा काम कर रहा है। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है, तो इसे अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। शायद आपकी गवाही किसी और के ईमान को मजबूत बना दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमारे रोज़े को कबूल फरमाए। आमीन।